नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इंडी गठबंधन को बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारी झटका लगा है। ये वही सूबा है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और ये कहा ही जाता है कि अगर दिल्ली में अपना पाया मजबूत करना है तो उत्तर प्रदेश पर खास नजर रखनी होगी और यहां पर अपनी सियासी जमीन जो है उसे पुख्ता करनी होगी। अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो इंडी गठबंधन के पाए तो खिसक गए हैं। हुआ क्या है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के साथ ही इंडी गठबंधन में एक और टूट की फूट की नींव पड़ गई है। क्यों? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का लेटर हेड है जिस पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें वो लिख रहे हैं कि यहां पीडीए चलेगा, यानी इंडी नहीं चलेगा, आई डॉट और एन डॉट और ना मालूम क्या क्या वो नहीं चलेगा, यहां पर पीडीए चलेगा। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि खटपट भारी है। और फिर कांग्रेस की तरफ से भी बात आ गई कि साहब हमको तो पता ही नहीं है और अगर इनको अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी तो इस बाबत चूंकि घटक दल हैं गठबंधन के तो विचार विमर्श करना चाहिए था, तो कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है या कहिए चौकोड़ीय होने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी, एक तरफ बसपा होगी और एक तरफ भाजपा होगी, या आप कहें कि भाजपा गठबंधन होगा। इधर जो गठबंधन है वो तो अब अंतिम सांसें ले रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जब आप ये सूची देखेंगे जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है 16 उम्मीदवारों की अपने, उसमें 3 लोग तो परिवार के ही हैं। अब लीजिए, यानी जिस परिवारवाद पर भाजपा हमला करती रही है और जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राजद इन तमाम दलों को कटघरे में खड़ा करती रही है और जिसके नाम पर वो वोट मांगती रही है, दरअसल वही काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया। अब ये जो एक नैरेटिव है भाजपा जिसकी आप एक तरह से कहें कि अगुआ है, उस नैरेटिव में समाजवादी पार्टी तो फंसी, यानी गठबंधन भी गया और परिवारवाद का चस्पा भी लगा। आपको एक चीज याद दिलाऊं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे टिकट हैं जो समाजवादी पार्टी से कटे और उसमें कहा गया कि नहीं, परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का इंजीनियर है तो उनको लगा कि वो प्रयोग फेल हो गया तो फिर से परिवारवाद वाले प्रयोग में दोबारा वापस आ गए। और ये जो परिवारवाद में वापस आने वाला इनका आप एक तरह से कहें कि पहल है, ये ऐसा लगता है कि अब इनके लिए आत्मघाती साबित होने जा रहा है। अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जो 2022 की हमने चर्चा की उसमें उस समय जो अर्पणा यादव को संभवतः इसी लिहाज से टिकट नहीं दिया गया था कि परिवारवाद का चस्पा लग जाएगा, लेकिन अब देखिए अब तो एक लाइन से जैसे आप देखेंगे उसमें पाएंगे तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया है। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी चीज है कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया और बदायूं से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया जो है वो सांसद है भाजपा से। तो अब क्या वो भी उधर जा रही हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है। फिर फर्रुखाबाद से इन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, सलमान खुर्शीद जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये जो सूची आई है। तो 2 चीजें तो एकदम साफ हो गई। अब तीसरी पर आते हैं। पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का है संभल से। अब देखिए, वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान जो है वो दरअसल पोलराइजेशन की तरफ ज्यादा ले जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने 2-3 चीजें तय कर ली हैं? पहला, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते चला जाएगा। दूसरा, परिवारवाद को सिरोधार्य किया जाएगा और तीसरा, इंडी गठबंधन को तिलांजलि दे दिया जाएगा। ये 3 ही बातें जो हैं ये फिलहाल नजर आ रही हैं। हाँ, जहां तक कॉम्बिनेशन वगैरह की बात है तो वो समाजवादी पार्टी ने बिठाने की कोशिश की है, पर बड़ा सवाल यह है
कि राम लहर में ये कॉम्बिनेशन बैठ पाएगा क्या, एक। और दूसरा, वो जिस बिरादरी से आते हैं और जिस बिरादरी का माना जाता है कि उनके पास अपना वोट बैंक है, वो बिरादरी क्या इस बार अखिलेश यादव के साथ खड़ी रह पाएगी। और ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि ये जो रामलला का मंदिर बन रहा है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसको लेकर एक अंडर करंट है। और उस अंडर करंट से कम उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा समाज है जो अछूता नहीं है, और उस समाज में वो मतदाता भी आता है जिसे पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का माना जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की राहें बड़ी मुश्किल नजर आती हैं। और खास तौर से जो संभल का टिकट मिला है उसके बाद से, यानी उन्होंने जो दिया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि गोरखपुर में उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है उनका क्या हाल हवाल होता है, बस्ती में जो उम्मीदवार उतारे हैं उनका क्या होता है, और क्या वो जो फिलहाल वहाँ भाजपा के सिटिंग विधायक है उनसे दो चार हो पाएगा, किस तरह से होगा। चूंकि देखिए राम लहर के प्रभाव में तो पूरब है, पश्चिम भी है। वैसे तो माना जा रहा है कि ये जो राम लहर का अंडर करंट है इसमें कम से कम नॉर्थ इंडिया पूरा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो अखिलेश यादव ने सूची जारी की है, इस सूची से क्या कुछ हासिल होता है। पर इससे 3 संदेश स्पष्ट हैं जो हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।